नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी जानकारी है। ब्राह्मणों के पक्ष में आईएएस नियाज खान बोले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का आईक्यू बहुत अधिक होता है। नियाज खान ऐसे में ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, इस बात को कहते हुए नजर आए। ब्राह्मणों पर अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही घृणित है। नियाज खान ब्राह्मणों पर किताब लिख रहे हैं। ब्राह्मण द ग्रेट। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो ब्राह्मणों पर टिप्पणी की उस पर यह बयान दिया गया है नियाज खान के द्वारा। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये नियाज खान ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के जो मोहन भागवत की टिप्पणी है उस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया बहुत घृणित है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी की है उस पर यह बयान दिया गया है। ब्राह्मणों का आईक्यू अधिक होता है, नियाज खान ने इस बात को कहा और ऐसे में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए। नियाज खान ने इस बात को भी कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और ब्राह्मणों के पक्ष में आईएएस नियाज खान का ये बयान सामने आया है कि ब्राह्मणों पर अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया बहुत घृणित होती है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी के बाद उन्होंने ये बात कही है और एक किताब भी आपको बता दें कि नियाज खान लिख रहे हैं। तो ऐसे में ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर नियाज खान की तरफ से यह ट्वीट किया गया है जिसमें ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है ब्राह्मण द ग्रेट, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं, किताब लिखने वाले हैं और इसलिए उन्होंने जो बात कही है अब उसके मायने क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु पटेरिया जी, कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि जो बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया उसके बाद तो हम लोग देख ही रहे थे कि चर्चा है, लेकिन अब नियाज खान भी इसी में सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण तो बहुत ग्रेट हैं और वो किताब भी एक लिख रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने ये पाया। इस बयान के मायने क्या है? देखिए आयुष, जैसा कि नियाज खान बता रहे हैं ट्वीट करके कि किताब कह रहे हैं ब्राह्मण द ग्रेट, उसको लेकर ब्राह्मणों का जो योगदान है भारत के सनातन संस्कृति में या भारत में जो भी शोध हुए हैं पुराने जमाने में, उन सबको लेकर जो ब्राह्मणों का जो योगदान है उसको लेकर उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, उससे बातचीत की और वहां निकलकर उनके सामने जो आया कि ज्यादातर लोगों की राय ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने कहा कि घृणित राय है, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया डिसग्रेसफुल। तो इससे लगता, तो ये जो आम जो एक देश में एक तरीके का जो माहौल बनाने की कोशिश की गई उसको लेकर ये उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है कि ऐसा माहौल है। लेकिन ब्राह्मणों का चूंकि आईक्यू बहुत तेज होता है और वो किताब लिख रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर इस चीज का अध्ययन किया होगा। जैसे हम कहते हैं कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि धरती से सूर्य कितने दूर है, जो कि बाद में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया। भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जो खगोलीय गणना की थी या जो भी किया था वो लोगों ने प्रमाणित किया। हमारे यहाँ महाभारत काल या और पहले से जो है सर्जरी की जा सकती थी, तरह तरह के इलाज की सुविधाएं थी, संजीवनी बूटी का यहाँ पर प्रयोग होता था, चाहे युद्ध के मामले हो कि वो जो आग्नेयास्त्र का प्रयोग होता था। यदि दुनिया का पहला विमान जिसको कहा जाता है वो लंका से राम भगवान जिसमें पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आए थे। तो ऐसी तमाम चीजें जो है जो हमारे इतिहास में लिखी गई हैं, कहीं ना कहीं चर्चा में है, जनश्रुति में है, वही चीजें आगे चलकर प्रमाणित होती हुई उनको दिखाई देने, उसको लेकर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। लेकिन बिल्कुल कि उनकी जो राय आई है, नियाज खान ने जो ट्वीट किया है वो ऐसे मौके पर ट्वीट किया है जब संघ प्रमुख, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की बात करता है, संघ प्रमुख की ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी आई है उसके बाद उनका ये ट्वीट आना खासा महत्वपूर्ण है। और चूंकि वो सरकारी सर्विस में आईएएस अफसर है, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत बंधे हुए हैं, उसके बावजूद यदि वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक विवाद पैदा करने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण पूजनीय है, जबकि तो प्रभु पटेरिया, क्या हम मान के चले, हालांकि वैसे भी संघ प्रमुख ने जो बात कही है जाहिर है कि ये भी इतनी आसानी से तो शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं बड़ा कांस्टेंट इसका बहुत ज्यादा जो विरोध है वो हो रहा है। लेकिन नियाज खान का ट्वीट करना, क्या आपको लग रहा है कि इस चीज को और कहीं बड़ा करने वाला है अभी? जी बिल्कुल। नियाज खान चूंकि मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उसके पहले वो कश्मीर फाइल्स फिल्म जो आई थी उसको लेकर वो ऐसी ही प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके कि हिंदुओं की कत्लेआम पर तो आप फिल्म बनाते हो, मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ है उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। इस तरीके की बातें कभी मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं, लेकिन अब वो ब्राह्मणों के यदि पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, बहुत
महान लोग हैं, ब्राह्मण का आईक्यू बहुत तेज होता है, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो विवाद चल रहा है ब्राह्मणों को लेकर संघ प्रमुख की टिप्पणी के बाद, उसमें कहीं ना कहीं आग में जो है तेल डालने का काम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर ने किया है। चलिए प्रभु पटेरिया जी, लेकिन क्या हम ये मान के चलें कि इसको लेकर के अभी और आगे क्या हम ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित जो राजनीति है वो और भी तेज होगी, क्योंकि लगातार पॉलिटिकली रिएक्शन भी बहुत ज्यादा है इसको लेकर के, क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हिंदुओं के एक करने की बात मोहन भागवत ने कही, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि फिर उनको बांटने की साजिश के तौर पर भी इस तरीके के स्टेटमेंट को जानबूझ करके लोग हवा देते हैं। क्या अभी पॉलिटिकली ये और ज्यादा आपको लग रहा है कि ग्रो होने वाला है ये पूरा मैटर, क्योंकि अब तो नियाज खान कह रहे हैं इस तरह की बात? तो ये मामला अभी ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम कहते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग में जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है एक महाकालेश्वर, यहाँ के तमाम पुजारियों ने इसका विरोध किया है। मोहन भागवत की टिप्पणी के विरोध में उन्होंने जो महाकाल को अर्जी दी है और प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। तो स्वाभाविक तौर पर चाहे ब्राह्मण वर्ग हो या तमाम राजनीतिक दल हो, सबके अंदर कहीं ना कोई इसको लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। तो निश्चित तौर पर ये मामला ठंडा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से आने वाला, चूंकि चुनावी साल है यदि हम कहते हैं इसको मध्य प्रदेश का, उसको 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बयानों को, नेताओं के बयानों को देखा जाए, जहां रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की जा रही है, जो पहले बसपा भी यही करती थी, मनुवाद की बात करके बसपा जो है अपना वोट मजबूत करती थी। तो वो वही तरीका एक अपनाया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं मोहन भागवत की टिप्पणी भी इसके कोई ना कोई राजनीतिक निहितार्थ माने जा रहे हैं। जी। संघ कोई अपने राजनीतिक उद्देश्य जो है भाजपा के, उसको पूरा करने के लिए इस तरीके की टिप्पणी मोहन भागवत ने की है। चलिए प्रभु पटेरिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।